Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching Be English Honors playlist of semester 4 DSC 10 American Literature and we are on our last poem Evolution. और इसके बाद हमारी पूरी playlist complete. You are good to go to watch the whole playlist of DSC 10 American Literature. So अब इसको complete कर ले. चलिए. Evolution. Buffalo Bill. बफेलो बिल नाम का एक पर्सन है जिसने एक पाउन शॉप ओपन करी है. पाउन शॉप मतलब कि वो शॉप जहाँ पर मनी मिलती है एक्सचेंज में किसी वैल्यूएबल थिंग के, कि आप अपनी कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं. ओके, सो आप गिरवी रख रहे हैं अपनी किसी चीज़ को. अब ये पाव शॉप एक रिजर्वेशन एरिया में खोली गई. इट मीन्स जहाँ पर नेटिव अमेरिकन्स रहते हैं, क्योंकि उनका दायरा तो रिजर्व्ड ही है, मतलब उनको उसी दायरे में रहना है और वो उसी दायरे में ही रह सकते हैं. ओके, और वो कहाँ खोली उन्होंने? बिल्कुल ही लिकर शॉप के, जहाँ लिकर शॉप है, जहाँ अल्कोहल मिलता है, उस शॉप के बिल्कुल बॉर्डर पे इसको खोला गया. अब ये भी एक ट्रिक थी कि इस अल्कोहल की क्रेविंग के वजह से वो जो अमेरिकन्स हैं वो अपनी चीज़ों को गिरवी रखेंगे एंड देन उस मनी से अल्कोहल बाय करेंगे, क्योंकि तब जो यूरोपियंस थे, जो वाइट मैन्स थे, उन्होंने आदत डलवा दी थी किस चीज़ की? अल्कोहल की, सभी अमेरिकन्स को. तो वो उसके एडिक्ट हो चुके थे. जो ये शॉप है ये 24/7 खुली होती थी. इंडियंस वहाँ दौड़े दौड़े आते थे अपनी चीज़ों को लेकर, टीवी सेट्स को लेकर, वीसीआर को लेकर, मतलब कि अपने पास उन पर जो भी वैल्यूएबल चीज़ें होती थी, जो भी महंगी से महंगी चीज़ थी, जो भी उनकी खुद की चीज़ें थी, वो सब लेके आते थे और वहाँ पर वो क्या कर देते, उसे बेच दिया करते थे, मतलब उसके बदले में पैसे लिया करते थे. ठीक है, अपना सामान देकर पैसे ले लिया करते थे. अब यहाँ पर इंडियंस क्यों कहा गया है? यहाँ पर उस इंडियन टर्म का मतलब है अमेरिकन्स. ओके, सो पोएम में बाबा इंडियन जब जिक्र होगा मीन्स अमेरिकन्स के बारे में कहा जा रहा है. ओके, सो अब उन्होंने क्या किया, अपनी हर वो कीमती चीज़ उन्होंने उस बफेलो बिल नाम के पर्सन को दे दी, जो हर चीज़ लेता रहता था. टेक्स एवरीथिंग, वो हर चीज़ लेता रहता था और इंडियंस, इट मीन्स अमेरिकन्स को ऑफर करता था कि आप वो और भी चीज़ ला सकते हैं, और वो उसको एक स्टोरेज रूम में स्टोर करता रहता था. वहीं ये जो इंडियंस थे, इंडियंस मीन्स जो अमेरिकन्स थे, उन्होंने अपने हाथ तक गिरवी रख दिए थे पर थंब बचा लिया था लास्ट के लिए. इट मीन्स वो थंब भी तो लगाएंगे अपना कि हाँ भाई उन्होंने अपनी चीज़ दे दी है, तो उसका एक प्रूफ भी हो उनके पास, तो स्टैंपिंग के लिए उन्होंने अपना थंब लेफ्ट कर दिया था वहीं. ठीक, और अपने स्केलेटन भी बेच चुके थे, मतलब एज ए होल वो अपने आप को पूरा बेच चुके थे उनको. क्लियर? और वो साथ साथ अपने दिल तक को बेच दिया था. तो अब यहाँ पे ना जो आप बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, स्केलेटन की बात हो रही है, हैंड्स की बात हो रही है, इट मीन्स दे सेल देयर वर्क, सेल देयर पावर्स, सेल देयर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस टू दैट पर्सन. ओके, एंड हार्ट की बात करी जाए मीन्स दे सोल्ड देयर कल्चर, ओके, देयर फीलिंग्स, इमोशंस, उन्होंने वो भी बेच दिए. फिर अब उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने इन चीज़ों को ले लेके स्टोर रूम में स्टोर किया एंड देन जब उसका बहुत कुछ हो गया, जब उसने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली अपने अकॉर्डिंग, जितना इनफ से इनफ वो जमा कर सकता उसने किया, तो उसने उस शॉप को बंद करके एक नया साइन उस पर प्रिंट किया. मीन्स उसने लिखा द म्यूजियम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स कल्चर, और उसी पे ही अमेरिकन्स पे ही चार्ज लगाया कि आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हो इस म्यूजियम में, अपनी ही चीज़ों को देख सकते हो, आपको उसके लिए $5 देने पड़ेंगे, मतलब आपको उसके पेमेंट करना पड़ेगा. मतलब इन अमेरिकन्स को अपनी ही चीज़ों को देखने के लिए पेमेंट देनी पड़ेगी. तो सोचो कितना बड़ा दाव खेला इसने पहले उनसे चीज़ें ली, ठीक है, और उसके बाद उनको उनकी ही चीज़ें दिखाकर उससे पेमेंट भी ले रहा है. मतलब होलसेल वो अपना पूरा पैसा उसने वापस पा लिया. तो यही तो हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने भी किया था. उन्होंने हमारी वैल्यूएबल चीज़, हमारा गोल्ड, हमारे जो राजा रानी के एक्सपेंसिव चीज़ें थी, हमारा कोहिनूर, ये सारी चीज़ें हमारी से हर वो चीज़ छीन कर अपने म्यूज़ियम में लगा रखी हैं. और हम लोग भी जाकर वहाँ अपने ही चीज़ों को उस म्यूज़ियम में देखते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं, मतलब कि हम उसका फ़ीस देते हैं ना उस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने का. सो यही चीज़ अमेरिकन्स के साथ भी हुई. और इस पूरी पोएम में आपको यही एक्सप्लेन किया गया कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, किससे लेकर उनकी ही चीज़ों को उन तक पहुंचाने का एवोल्यूशन थ्रू म्यूज़ियम. जो उनके पास वैल्यूएबल आइटम्स थे उन्हीं को ही
उनको ही दिखाकर अपना काम निकालना मीन्स अपना प्रॉफिट बनाना। तो ये थी पूरी पोएम एवोल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। सो दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। और अब हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना पूरी प्लेलिस्ट को और आपकी रिवीजन डन हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय गाइस।